सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। किताबों से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। किताबों से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। किताब हमारी सबसे प्रिय मित्र होती है जो हमारे जीवन को सफल बनाती है, हमारे जीवन को सफल बनाती है। इसलिए किताब पढ़ने की आदत डालो, एक अच्छे पाठक बनो। यदि आप अच्छे पाठक बन सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन संवर जाएगा। आज के युग में पाठक बनना बहुत बड़ी चुनौती है सबके लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किताब पढ़ने की आदत जो है सबकी जो होनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या चाहे कोई बड़ा हो। ठीक है। यदा चरित कल्याणी, सामने देखो, वहां देखने की जरूरत नहीं है। यदा चरित कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनो यदा चरित कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जात्मनो। इसमें इस दोहे में, इस श्लोक में जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है क्या कहा है, मनुष्य जैसा ही करेगा वैसा ही उसका फल मिलेगा। अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल मिलता ही है। अगर हम अच्छा करेंगे तो फल क्या होगा, अच्छा मिलेगा, और हम बुरा कर्म करेंगे तो फल क्या मिलेगा, बुरा मिलेगा। तो हमको कैसा कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म करने के लिए, बुरा फल पाने के लिए कर्म करना चाहिए, अच्छा फल पाने के लिए कर्म करना चाहिए हैं? अच्छा कर्म करेंगे तो फल क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बुरा कर्म करेंगे तो फल क्या मिलेगा, बुरा मिलेगा। बुराई का हमेशा क्या होता है, परिणाम बुराई होता है। ठीक है। हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते तो निश्चित रूप से हमारे साथ बुरा होगा। हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा होगा। इसलिए हमको हमेशा जो है किसी के प्रति क्या नहीं रखना चाहिए, वैमनस्य का भाव नहीं रखना चाहिए, बुराई का भाव नहीं रखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। अदैव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनो तदैव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनो। इसका मतलब हो गया कि कर्ता को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पहले लाइन का ये हो गया कि हम जैसा कर्म करेंगे, चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे। यदा चरित कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम, हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे हमको क्या करना पड़ेगा, उसका कर्म फल जरूर भोगना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरे का अर्थ क्या है कि तदैव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनो, कर्ता को अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, ये लिखा हुआ है। तो ये महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा हुआ है। रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल, खासकर जो सामान्य गान है, बदानी ताल। देवरिया ताल कहाँ है, देवरिया ताल कहाँ है, उखीमठ ब्लॉक में। बदानी ताल कहाँ है, जो खोली ब्लॉक में। और बासुकी ताल जो केदारनाथ जी के ऊपर है, वो भी उखीमठ ब्लॉक समझ लो आप। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। और चौरवाड़ी ताल भी कहाँ है, केदारनाथ के ऊपर है, जहाँ 2013 में ग्लेशियर फटा था, चौरवाड़ी ग्लेशियर फटा था, तब आपदा आई थी। तो में से बहुत सभी का जन्म 2013 में किसी का नहीं हुआ था, क्योंकि सभी 2014-15 के, कक्षा 5 और 2015 के है ना। 2013 में यहाँ पे जितने भी तुम लोग बैठे हुए हैं, एक ऐसी आपदा आई थी कि जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे उत्तराखंड में। अकेले केदारनाथ में संख्या जो है अभी निश्चित नहीं है, कितने मरे कितने नहीं मरे, कितने मरे कितने बचे। समझ में आ गई बात। 2013 में जो चौरवाड़ी ताल फटा था, चौरवाड़ी ग्लेशियर जो है फटा था, चौरवाड़ी ग्लेशियर के टूटने के कारण पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में आपदा आई थी। विजयनगर पुल बह गया था, सिल्ली पुल बह गया था, बहुत सारे पुल बहे है ना, रोडें सारी टूट गई थी। हाँ, रोडें सारी टूट गई थी, आने जाने के लिए कहीं जगह नहीं थी। समझ में आ गई बात। तब तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। इधर देख लो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1545 डेट 4 जुलाई 2024, डे थर्सडे। डे कौन सा है, थर्सडे मैंने बृहस्पतिवार। थर्सडे मैंने क्या होता है, बृहस्पतिवार। ठीक हो गया। सकारात्मक थॉट है, सकारात्मक सोच के साथ आप हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। हमारी सोच अच्छी है,
सकारात्मक है, तो हम एक हर एक कठिनाई से जो है बाहर निकालने का रास्ता क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। टुडे वर्ड है सनफ्लावर। सनफ्लावर एक पुष्प का नाम है? देखा किसी ने? आपने सनफ्लावर देखा? जिसने देखा हाथ खड़े करो। ठीक हो गया। सूर्यमुखम, हिंदी में सूर्यमुखी, संस्कृत में सूर्यमुखम कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है टुडे जीके 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। 17वीं के भी वही थे, दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, कब चुनेंगे? दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुनेंगे श्री ओम बिरला। 17वीं के भी वही थे, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी वही है। जयंती अल्लूरी सीताराम राजू स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक रहे हैं। और आज पुण्यतिथि है स्वामी विवेकानंद जी की। तो दोनों महान विभूतियों को जो है उनके एक की जयंती है और एक की पुण्यतिथि है। तो उन दोनों को जो है उनके जन्म दिवस पर क्या करते हैं? सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था कलकत्ता में। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर रामकृष्ण मठ में। ठीक है, एक दार्शनिक थे, धर्म प्रवर्तक और संत हुए हैं। दार्शनिक, धर्म प्रवर्तक और क्या हुए हैं? संत हुए हैं। ठीक है, योग, राजयोग और ज्ञान योग इनकी मुख्य रचनाएं थी। इनकी क्या थी? मुख्य रचनाएं थी। शिक्षा इनकी स्नातक हुई और विद्यालय इनका कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक जो है परीक्षा उत्तीर्ण की। आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं और उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शिकागो सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और कहते हैं कि शून्य में इनको शून्य में मत कहने के लिए कहा गया कि आप शून्य पर बोलेंगे। तो इन्होंने जो है 3 दिन तक इनका भाषण शून्य पे चला। कितने दिन तक? 3 दिन तक शून्य पे बोला इन्होंने। ठीक, तो आज की प्रेरणा है कुमारी तन्नू। आज का सूरज कृष्णा, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयरी, ब्लॉक जोकोली, जनपद उद्यान। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू एवरीवन।